लेबर लॉज की बात कर रहे हैं, इंडिया के लेबर लॉज के बारे में, जहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आता है मैटरनिटी बेनिफिट। ठीक है, तो उसके बारे में हम 15 मिनट 20 मिनट चर्चा कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज़ मैटरनिटी बेनिफिट? ये एक तरह से प्रेग्नेंट वुमेन या अडॉप्टेड मदर्स, यानी कि जो भी मदर्स ड्यूरिंग, या आप प्रेग्नेंट वुमेन की बात करिए तो ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, और अडॉप्टेड मदर्स की बात करिए तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर अडॉप्शन प्रोसेस। ठीक है, तो एक तरह का ये मैटरनिटी बेनिफिट है जो मदर्स को मिलता है, प्रेग्नेंट वुमेन को ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, अडॉप्टेड मदर्स के लिए जो ड्यूरिंग द अडॉप्शन मैटरनिटी बेनिफिट्स जो है मिलता है। अब ये मैटरनिटी बेनिफिट होता क्या है? एक तरह से अधिकार है उनका। ठीक है, कि जॉब सिक्योरिटी, मान लीजिए कि कोई भी द वन हु इज़ अ वर्किंग वुमेन, ठीक है, तो ऐसे समय में क्या होता है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ठीक है भाई, और जो चाइल्ड है उसका भी ध्यान रखना है। एक बॉन्ड और एक मदरहुड का जो एक प्रोसेस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग सच क्रूशियल डेज, क्रूशियल टाइम। तो ऐसे समय पे एक जॉब सिक्योरिटी भी अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिस कंपनी में आप हैं, वहाँ से आपको जॉब से निकाल दिया गया कि भैया हम छुट्टी नहीं देंगे आपको, आप जानिए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट इज टू टेक केयर ऑफ हेल्थ। ठीक है, टू टेक केयर ऑफ ऑफ चाइल्ड, maintaining a bond relation of a motherhood relation between mother and child with the with ensuring the job security at the same time। ठीक है, तो इसे आप एक तरह से पेड लीव की भी मान के, राइट टू पेड लीव भी है वर्किंग वुमेन के पास ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कि विदाउट लूजिंग देयर जॉब, विदाउट हैविंग विदाउट एनी लॉस ऑफ देयर सैलरी, such benefits are provided to the pregnant woman. Such benefits are available to the pregnant woman, to the adopted mothers, etc. तो ये है मैटरनिटी बेनिफिट की हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव की क्या है मैटरनिटी बेनिफिट। एक रीसेंट का भी जजमेंट आया है मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड, तो उसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है मैटरनिटी बेनिफिट? सो मैटरनिटी बेनिफिट इज एक्चुअली एक तरह का राइट ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन, आप कह लीजिए कि क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन का एक राइट है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हें पेड लीव का अधिकार है। किस तरह का? पेड लीव का अधिकार है। ठीक, राइट टू पेड लीव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक, एक तरह का ये स्टैट्यूटरी राइट है प्रेग्नेंट वुमेन का कि जब भी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट जो है उसका राइट अवेलेबल होता है, कि अगर वो किसी तरह की जॉब में हैं, ठीक, तो उन्हें किस तरह का मैटरनिटी बेनिफिट मिलने वाला है। किस तरह का मैटरनिटी बेनिफिट का मतलब होता है कि लाइक अगर इफ़ देयर इज़ अ वुमेन जिसका फर्स्ट चाइल्ड है, उसके लिए अलग है, सेकंड चाइल्ड है और फर्स्ट चाइल्ड है तो टिल 2 बच्चों तक सेम है, थर्ड चाइल्ड के लिए डिफरेंट हो जाता है, अडॉप्टेड मदर है तो उसके लिए डिफरेंट है। तो इस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस मैटरनिटी बेनिफिट डिफर्स। अब हमारे इंडिया में मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो रेगुलेट होता था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के थ्रू। ठीक, 1961 में हमारे यहाँ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया। तो हमारे इंडिया में मैटरनिटी बेनिफिट जो है उसका जो रेगुलेशन है, उसका जो पूरा प्रोसेस है, वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंडर चीज़ें में रेगुलेशन होता है। तो जैसा कि भी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हमारे इंडिया में यूनिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज हुआ है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का जो है आप देखेंगे तो जितने तरह के इंडस्ट्री रिलेटेड लॉस है वो इंडस्ट्रियल कोड में बदल दिए गए हैं। वैसे ही जितने सोशल सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी जो लॉज हैं, उन्हें यूनिफाई करके उन्हें
यूनिफाई करके सोशल सिक्योरिटी कोड बना दिया गया है। ठीक, अब क्या है वो सोशल सिक्योरिटी लॉज जो हमारे इंडिया में थे टिल 2020, जिन्हें यूनिफाई करके सोशल सिक्योरिटी कोड एक यूनिफॉर्म कोड बना दिया गया है। जैसे कि आपने सुना होगा ग्रेच्युटी एक्ट है, ठीक, आपने सुना होगा एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट है, ठीक, आपने सुना होगा एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ESIC, ठीक। तो कुछ इस तरह से सोशल सिक्योरिटी लॉज हमारे यहाँ इंडिया में थे। तो इस तरह के 9 लॉज को यूनिफाई करके हमारे इंडिया में सोशल सिक्योरिटी कोड आ गया है 2020, ठीक। सितंबर 2020 में ये इनैक्ट किया गया था और नवंबर 2025 से ये एनफोर्स्ड हुआ, ठीक। अभी अप्रैल 2026 तक में ये पूरी तरह से लागू हो चुका है। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्ट। यहां मैंने आपको बताया कि 9 लॉज हमारे इंडिया में 2020 के पहले तक थे, जिन्हें एक साथ करके सोशल सिक्योरिटी कोड बना दिया गया है, ठीक। उनमें से ही एक एक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो 2020 के पहले तक हमारे यहाँ जो कानून था वो था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, अंडर विच मैटरनिटी बेनिफिट वाज रेगुलेटेड, ठीक। बट उन्हें ऑल द सोशल लॉज जो 2020 के पहले एग्जिस्ट करते थे इंडिया में, स्पेशली दीज 9 लॉज, यूनिफाइड इनटू वन सिंगल एक्ट और लॉ, जिसे कहा गया सोशल सिक्योरिटी कोड। और सोशल सिक्योरिटी कोड में जब आप सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का जब आप सेक्शन 60 देखेंगे, क्या देखेंगे? सेक्शन 60। तो व्हाट सेक्शन 60 says? It says that it deals with, क्या किसकी बात करता है? राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। तो सेक्शन 60 ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड डील्स विथ मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक। तो सिंपल सी चीज यहां पे क्या कहता है? यहां पे ये कहता है कि कोई भी वुमेन अगर प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो 26 वीक्स का मैटरनिटी बेनिफिट उसे मिलेगा टिल 2 चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड है तो 26 वीक्स, सेकेंड चाइल्ड है तो 26 वीक्स, ठीक है। बट आफ्टर 2 चाइल्ड, ठीक है, मतलब यदि थर्ड है, फोर्थ है, तो वहां से 26 वीक्स नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 12 वीक्स मिलेगा, ठीक। तो दिस इज व्हाट द सेक्शन 60 डील्स विथ। अब आते हैं उस रीसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कि अभी रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में कहानी क्या थी। तो बहुत ही 2 लाइनों में अपन उससे डील करने वाले हैं। सेक्शन 60 का जो क्लॉज 4 है, सोशल सिक्योरिटी कोड का जो सेक्शन 60 है, उसका जो क्लॉज 4 है, वो ये कहता है, इट टॉक्स अबाउट एडॉप्टेड मदर्स, ठीक। तो ये कहता था, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 60 क्लॉज 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। क्यों? सेक्शन 60 क्लॉज 4 ये कहता था कि इफ एनी वुमन एडॉप्ट्स अ चाइल्ड टिल द एज ऑफ 3 months, मतलब किसी 3 महीने तक के बच्चे को यदि कोई औरत एडॉप्ट करती है, ठीक है, क्या लिमिट थी वहां पे? 3 months तक के बच्चे को इफ एनी वुमेन एडॉप्ट्स, तभी वो 12 वीक्स के लिए, तभी वो 12 वीक्स के बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एंटाइटल्ड है। यानी कि
एडॉप्टेड मदर्स को मैटरनिटी बेनिफिट का फ़ायदा तभी मिलेगा जब वो 3 मंथ्स तक के बच्चे को अडॉप्ट करेंगी। यानी कि 3 महीने के ऊपर के यदि बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप मैटरनिटी बेनिफिट के अधिकारी नहीं हैं। ठीक, दैट पर्टिकुलर वुमेन हु अडॉप्ट्स अ चाइल्ड whose child age is more than 3 months is not entitled to maternity benefit of 12 weeks। ये कहता था सेक्शन 60 क्लॉज 4 ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड। यहीं पे सुप्रीम कोर्ट के ठीक, तो ठीक, तो व्हाट सेक्शन 60 क्लॉज 4 एग्जैक्टली इज, ये बात आपको समझ में आई होगी कि सेक्शन 60 का जो क्लॉज 4 है वो अडॉप्टेड मदर्स की बात करता था और ये कहता था कि 3 महीने तक के बच्चे को ही अडॉप्ट कोई भी औरत करती है तभी उसे 3 मंथ्स का पैटर्निटी बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, इन विच जजमेंट हमसा नंदिनी नदूरी versus Union of India 2026, it declared section 60 clause 4 अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक, और ये कहा कि जो कोई भी एडॉप्टेड मदर है, ठीक है, whoever is adopted mother is entitled to the 12 weeks maternity benefit irrespective of age of the child। किसी भी एज के चाइल्ड को अगर कोई भी औरत अडॉप्ट करती है उसे शी इज एंटाइटल्ड टू 12 वीक्स मैटरनिटी बेनिफिट। ठीक है, तो याद रखिएगा सेक्शन 60 क्लॉज 4 ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 was declared unconstitutional by Supreme Court in this judgment। ठीक है, और क्या कर दिया गया कि कोई भी एज हो, ठीक, मदरहुड के लिए किसी भी तरह का कोई भी लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट इज वेरी क्लियर। क्या है? टेक केयर ऑफ हेल्थ एंड डेवलपिंग अ रिलेशन ऑफ मदरहुड बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज, ये जो ड्यूरेशन मिल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक, वो बोलते हैं ना कि व्हेन वी टॉक अबाउट अ नॉर्मल सिनेरियो कि जहाँ पे प्रेग्नेंट वुमन की बात हो रही हो, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं है कि टेक केयर ऑफ हेल्थ। द ओनली ऑब्जेक्टिव इज नॉट सेंटर्ड अराउंड द टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ। द अदर ऑब्जेक्टिव इज कि द बॉन्ड बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, it requires a period, it requires a duration। ठीक है, जहां पे उस बॉन्ड का स्ट्रांग होना और डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो वेदर इट इज अ प्रेग्नेंट वुमेन, वेदर इट इज अबाउट अडॉप्टेड मदर्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स आर इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। तो थ्रू दिस जजमेंट इट वाज क्लियर कि अडॉप्टेड मदर्स को 12 वीक्स का मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एज ऑफ चाइल्ड।